हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक सा है। एक ऐसी नौकरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिस पे सबसे पहले तो सवाल उठ रहा है क्या ये सरकारी है भी कि नहीं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। पोस्टिंग आपके पूरे के पूरे देश में जितने भी राज्य हैं ऑलमोस्ट सभी में आपको अपने घर की पोस्टिंग मिलने के इसके अंदर चांसेस भी हैं। बहुत कुछ अच्छा है इसके अंदर, एक दो चीज़ें बुरी भी हैं। सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी, ये आपका इंडियन पोस्ट वही है जिसका जीडीएस का फॉर्म निकलता है ना, तो जिसके अंदर आपको 13,000 रुपये सैलरी मिलती है और वो अपने गांव के पास पोस्टिंग रहती है, वही वाला इंडियन पोस्ट है। ठीक है, जिसको नहीं आइडिया है उसके लिए बता देता हूँ मैं। ठीक है, सारे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में डिटेल में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के कंटेंट हम लोग डालते रहते हैं, पैसा नहीं मिलता है, बस अच्छा फील होता है। लोग वीडियोज़ को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो ठीक है, तो 1 मार्च को जो हमारा आज का वीडियो है ये एक्चुअली मैनेजर लेवल की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है। काम इसके अंदर मैनेजर लेवल का है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, फिर मैं सोचा ठीक है बना ही लेता हूं। 21 तारीख आपका इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, रात के 12 बजे। बहुत भीड़ नहीं लगी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप कभी भी भर दो, लास्ट डेट में भी भर दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, 51 आपके अंदर यहाँ पे टोटल पोस्ट है। उम्र की देखा जाए तो 21 से 35 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी सीट्स रिजर्व्ड है, तो जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे होगे उसके अंदर ध्यान से देखना कि जो एक वहां पर आपके जो जिस जहां पे भी अप्लाई करोगे वहां पे एक ही सीट हो, और पता चला आप एसटी की सीट हो, आपने जनरल में अप्लाई कर दिया तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो अगर आप स्पेशली एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और ओबीसी हो तो आपके लिए और स्पेशल मौका बन जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने वहाँ के ओबीसी या फिर एससी एसटी में आपके नंबर ज़्यादा आए हों। जनरल कंपटीशन में तो हो सकता है कि कम आया हो आपका, लेकिन आपका कैटेगरी वाइज आपका बहुत अच्छा स्कोर आया हो, स्पेशली एससी एसटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। तो जो भी बच्चे हैं इसके अंदर ज़रूर एक बार किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अंदर ग्रेजुएशन की जो आपके मार्क्स है उसके ऊपर नौकरी मिल रही है। फीस क्या है तो 750 रुपये फीस है। तो 750 रुपये सारे के सारे कैटेगरीज के लिए, किनको छोड़ करके एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड को छोड़ दिया जाए, इनकी 150 रुपये फीस है। तो ओबीसी जनरल के लिए आपकी इतनी ही है। सैलरी भी यहाँ देख लेते हैं तो 30,000 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। 30,000 रुपये क्या फिक्स है, अभी थोड़ा सा सैलरी पे डिस्कशन थोड़ी देर बाद हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये सरकारी नौकरी है भी कि नहीं ये भी मैं आपको एलिजिबिलिटी के टाइम पे बता दूंगा। ठीक है, एक बार आप लोग पोस्ट देख लो थोड़ा किस तरीके से ये थोड़ा सा डिवाइडेड है। तो देखिए यहाँ पे 51 आपके टोटल पोस्ट है। ये सारे आपके कैटेगरी वाइज सर्कल और स्टेट के हिसाब से बटा हुआ है। आप किसी एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप हर जगह से अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन आपको 750 रुपये जो था ना, अलग से फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। तब एक ही फॉर्म में आपने 5-6 भर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, ये घाटा है। कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ का जैसे है, छत्तीसगढ़ में आपके 3 सीट है, ऐसे गुजरात में 6 सीट है, ऐसे करके आपकी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। आप इनमें से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने आसाम चुना, आसाम के अंदर 3 पोस्ट है, 3 के अंदर भी आप चुन सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने आसाम चुना ना, तो टॉप 3 आप देखो यहाँ पे आसाम की पोस्ट है। कहाँ पर है तो आपके सामने दिख रहा होगा। ये 3 जगह अगर आपके घर के आसपास है, तीनों में आपकी एक एक सीट है, एक एक पोस्ट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करिए। समझ में आ रहा है आपको? आपको स्पेशली अगर आप मेरी बात मानो तो, मेरी बात मानो क्या मतलब बोलने वाली बात नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आउटलेट, जैसे यहाँ पे लिखा होगा ना यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट, तो बैंकिंग आउटलेट का मतलब क्या, आपको ब्रांच का बताया हुआ है कि ये वाले ब्रांच में आपकी नौकरी जाएगी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार ब्रांच विजिट करके देख लो, और जो भी वहाँ का हेड ऑफिस होगा ना एक बार वो विजिट करके देख लो। कोई आपके चाचा मामा ताऊ अगर नौकरी करते होंगे तो उनको लेकर के चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे बात करके एक बार देख लो, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ नहीं होता है। मैं कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बस सलाह दे रहा हूँ कि एक बार आपका लगेगा कि इस नौकरी को देखे कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, बच्चों को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको सामने दिख रहा होगा, जैसे बिहार है, बिहार के अंदर आपको इन जगहों पे ये सीट्स अवेलेबल है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चुन सकते हो। अगर इस बक्सर के अंदर, जैसे यहाँ बक्सर लिखा हुआ है, इसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसे भी मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको दिख रहा होगा टोटल यहाँ पे 51 सीरियल नंबर है ना, तो जितने भी यहाँ पर आउटलेट है सारे आउटलेट का यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, कौन कौन से आउटलेट है, कौन कौन से ब्रांचेज में कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्ट आपकी अवेलेबल है। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है, किसी भी और डिग्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। ये सारी की सारी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, नौकरी किस तरीके की है ये यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। अच्छा, मैं यहीं पर बता देता हूँ, भूल गया था बताना कि सरकारी नौकरी है भी कि नहीं। तो ये बिल्कुल एक सरकारी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल की नौकरी है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपका होगा, लेकिन 3 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट पे तब होगा, ये लोग तीसरा साल नहीं देंगे। 1 या 2 साल आप लेके चलो कि आपको करवाएंगे, तीसरा साल आपका ऐसा हो जाता है कि डाइसी होता है, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि पूरी सरकारी नौकरी है बिना एग्जाम के, तो आप थोड़ी गलत फहमी में तो हो ही, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। आपको तो आइडिया होना चाहिए बच्चों को। तो इस नौकरी के फायदे क्या है और किसको अप्लाई करना चाहिए, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपकी उम्र 25 से ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी की हो, और अगर आपकी उम्र 28 से ज़्यादा है, आप ओबीसी कैटेगरी के हो, 30 से ज़्यादा है, SC ST कैटेगरी के हो, तो आप इसको अप्लाई करो। आप थोड़े से लेट हुए हो अपने करियर में, और 2-3 साल में आपका एक्सपायरी भी हो जाएगा सारे के सारे सरकारी नौकरी पे। हाँ, अगर आपका आज तक इसके साथ एक कैटेगरी और जोड़ लेना, अगर आपका आज तक प्रीलिम्स भी किसी जगह का नहीं निकला है, मतलब आपने IPS क्लर्क अप्लाई कर दिया, CGL रेलवे हर जगह अप्लाई कर दिया, आज तक प्रीलिम्स भी नहीं निकला है, और आपकी उम्र ये टच कर चुकी है, तो आपके लिए तो ये फॉर्म ज़रूर है, आप ज़रूर अप्लाई करिए, अपना करियर सिक्योर करो इसको अप्लाई करके, क्योंकि 3 साल जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे, इसके बेसिस पे आपको प्राइवेट नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा भी हो सकता है कि आपको ये लोग परमानेंट कर दें। 51 लोग हैं ना, हड़ताल करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परमानेंट भी हो जाए, क्या पता, है ना। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों को जो कि अपने करियर के बहुत अर्ली फेज में नहीं है, अप्लाई करिए, नौकरी पाइए। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कमजोर है, कम उम्र के भी हो, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी बहुत एक तरीके से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि किसको अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है। तो इस तरीके की यहाँ पर आपको काम करवाया जाएगा। प्योर आपका एग्जीक्यूटिव यानी मैनेजर लेवल का है। तो जब भी ऐसा नौकरी निकलता है ना, कहता है कि आप मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का या 2 साल का, तो वो यहाँ पर आपका काम आ जाएगा। ये सारा एक्सपीरियंस वहां पर भी आपका काम आ जाएगा। सरकारी में भी बहुत सारे फॉर्म निकलते रहते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था मेंशन साफ साफ कि 30,000 सैलरी है, सब कुछ मिला के, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। DAV सब भूल जाओ। मैं जो सैलरी है ना, एक बंदे की साफ साफ जो देखी हुई सैलरी है वो बता रहा हूँ। सेकंड ईयर में उसकी 32,100 सैलरी हुई थी, और थर्ड ईयर में 35,200। आपकी ये भी बढ़ सकती है, ये 7% बढ़ी थी। सरकारी DA के हिसाब से 6% आपको बढ़ना ही होता है वैसे, तो 7% बढ़ गया था, तो थोड़ा सा ही बढ़ा था। इसमें बल्कि ज्यादा बढ़ा था, लगभग 10% बढ़ गया था, ठीक है। तो आप ये लेके चलो कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, 7 से 10%, 11%, 12% भी बढ़ सकता है ना। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। तो यहाँ तक आपकी सैलरी हो सकती है 3 साल के अंदर। उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको निकाल दे, हो सकता है आपको रख ले, हो सकता है लंबे समय तक 6 साल 7 साल काम करा लें आपसे। तो ये आपके लक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। पैटर्न क्या है कि आखिर सिलेक्शन करने का प्रोसेस क्या है, तो एक बार यहाँ पर मैं एक बार ये भी रीड कर देता हूँ, फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस और अच्छे से समझा दूंगा। 1 साल की यहाँ पे नौकरी है। बेसिकली लोग कह क्या रहे हैं कि हम 1 ही साल रखेंगे आपको, 2 साल तो ईयर टू ईयर बेसिस पे, यानी हर साल आपको चेक करेंगे, परफॉर्मेंस सही है तो आपको नौकरी रखेंगे। 2 साल तो देखो ये लोग रख ही लेते हैं, 2 साल क्या 3 साल भी रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये 51 बंदे हैं ना, 51 में 30-35 बंदे रह जाएंगे, खुद ये लोग भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि इनका प्राइवेट में बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा होगा, कहीं पे 50-60 मिलने लग जाएगा, तो ये लोग खुद ही भाग जाएंगे। बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइड है यहाँ का। आप जहाँ अपने रिज्यूम में डाला, इस सरकारी डिपार्टमेंट में आपने इतने काम किया हुआ है, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी मार्केट में, और आपको पोजीशन भी अच्छी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ गया कि ईयर टू ईयर बेसिस पे ये लोग आपको बेसिकली करेंगे प्रमोशन क्या मतलब, आपको 1 साल और करके आप रुक सकते हो वहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, तो A और B यहाँ पर 2 है, कुछ भी इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ग्रेजुएशन के आपके जो परसेंटेज हैं, जो आपके मार्क्स आया हुआ है उसके बेसिस पे सबसे पहले आपका मार्क्स देखेंगे। मार्क्स जिसके अच्छे हैं, सपोज करो 5 बच्चे टॉप, एक ही सीट है ना, 5 बच्चे या फिर टॉप 10 बच्चों को इन्होंने बुला लिया। बुलाने के बाद उनका क्या लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद उनमें से जो अच्छा लगा, मतलब एक तरीके से उनका मार्किंग सिस्टम होगा, मार्किंग देंगे। जैसे परसेंटेज जो है आपका, ये आप 75% वेटेज ले लो कि इसका 75% वेटेज होगा और इसका 25% वेटेज होगा। इसके बेसिस पे वो लोग वो एक जो सीट है उसकी मेरिट निकालेंगे और आपकी नौकरी पक्की होगी। इस तरीके से काम होता है। इसलिए मैंने कहा था एक बार विजिट कर लो, अप्लाई करने से पहले भी विजिट कर लो, और आपका अगर सिलेक्शन का हो जाएगा तब भी एक बार विजिट कर लेना, किसी को लेकर के बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। देख, तो सबसे पहले डाउट आपका है कि क्या 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए। ये बात ध्यान रखिए कि आप, अगर आपके मार्क्स सेम आते हैं, आप उस राज्य के डोमिसाइल नहीं हो, रहने वाले नहीं हो, सपोज करो आप गुजरात में अप्लाई कर दिया, आप वहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप बिहार के रहने वाले हो,
तो जो वहाँ का डोमिसाइल है उसको प्रेफरेंस दे देंगे लोग इंटरव्यू में। दिखेंगे अरे ये डोमिसाइल का 60% है, ये बाहर से है इसका 62 है, कोई नहीं 60 को हम लोग ले लेंगे। ये इनके मूड पे है ना, कोई इनका बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई IBPS नहीं है ना। तो आपको अगर अलग अलग राज्यों में अप्लाई करना है, लग रहा होगा कि हाँ सर मेरा जरूरी है मेरे लिए, तो आप 750 रुपये फीस पे करो, अलग अलग फॉर्म भर दो, ठीक है। डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस लेकिन डोमिसाइल को मिलेगा। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हमने देख लिया डिटेल, एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ कि कुछ बचा तो नहीं है। एजुकेशन भी देख लिया हमने, पोस्ट भी मैंने आपको बता दी सारी की सारी किस हिसाब से है डिवाइडेड। उसके बाद आपने सब कुछ देख ही लिया और चैनल भी सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, मुझे पता है। अब तक जो बच्चे नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट यहाँ पे इस तरीके के डलते रहते हैं और भी अलग अलग तरीके के डलते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए, अपने कुछ डाउट होंगे तो कमेंट में ज़रूर करिएगा।